कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 13 प्रकरण 174-75 किले का घेरना तथा शत्रु का नाश। किले के घेरने के बाद ही शत्रु का नाश संभव है। जीते हुए देश में ऐसी शांति स्थापित करनी चाहिए कि लोग निर्भय हुए सोवें। जो लोग राज्य विद्रोह करें या उठ खड़े हों, उनको इनाम देकर या राज्य कर से मुक्त कर शांत करें, बशर्ते कि राज्य छोड़ने का इरादा न हो। आबादी से दूर किसी एक स्थान पर शत्रु की भूमि में संग्राम करें, क्योंकि कौटिल्य के मत में आबादी से ही राज्य तथा जनपद होता है। यदि विजेता के यत्नों को निरर्थक करने के लिए जनपद निवासी कोशिश करें, तो वह उनके खेत, दुकानदार, अन्न भंडार तथा मंडी को नष्ट कर दें। खेत, दुकान, अन्न भंडार तथा मंडियों आदिकों के नाश से, लोगों को भगाने तथा गुप्त रूप में मरवाने से प्रकृति शक्तिहीन हो जाती है। जब विजेता यह समझे कि ऋतु उत्तम है, धान्य, कच्चा माल, यंत्र, शस्त्र, आवरण, श्रमी तथा लगाम आदि की सेना में कुछ भी कमी नहीं है, शत्रु के लिए ऋतु बुरी है, देश में बीमारी तथा दुर्भिक्ष है, उसका अन्न भंडार तथा सैन्य नष्ट हो गया है, तनख्वाह पर रखे सिपाही तथा उसके मित्र की सेना शक्तिहीन है, तो वह शत्रु पर चढ़ाई कर दे। अपनी छावनी, अन्न भंडार, मंडी तथा सड़क की रक्षा करें, खाई तथा दीवार बनाकर दुर्ग बनावें, शत्रु की खाई का पानी खराब करें या बहावें या उसको मिट्टी से भर दें, और शत्रु के किले की दीवारों तथा बुर्जों पर सुरंग लगाकर या अन्य उपाय कर आक्रमण कर दें। यदि खाई बहुत गहरी हो तो महुल नामक लकड़ी से, और यदि कम गहरी हो तो मिट्टी से भर दें। यदि बहुत सी सेना उसकी रक्षा करती हो तो यंत्रों से उसको नष्ट करें। दरवाजे पर घुड़सवार आक्रमण करें। समय समय पर सामदानिक उपायों को भिन्न भिन्न तरीकों से काम में लावें और सफल होने की कोशिश करें। किले में रहने वाला बाज, कौवा, भास, तोता, मैना, कबूतर आदियों को पकड़ें और उनकी पूंछ में आग लगाकर शत्रु के दुर्ग पर छोड़ दें। यदि छावनी किले से दूर पर हो और ऊंचे खंभों तथा दीवारों पर से लड़ाई होती हो, तो शत्रु के किले में आग लगा दी जाए। किले के अंदर रहने वाले दुर्गपाल, न्योला, बंदर, बिल्ली तथा कुत्ते की पूंछ में आग लगाकर उनको लकड़ी से छत के मकानों में छोड़ दें। सूखी मच्छियों के पेट में अग्नि रखकर भालू, रेवा, कौवों के द्वारा छतों पर पहुंचा दें। सरल, देवदार, पूतितृण, गुग्गुलू, श्रीवेष्ट, सर्जरस, लाख आदि को गधे, ऊंट, भेड़, बकरी की लीद के साथ मिलाकर गोली बनाई जाए तो वह सुगमता से जल पड़ती है। प्रियाल का चूर्ण, अबलज्जु का कोयला, मोम, घोड़ा, गधा, ऊंट तथा गौ की लीद को मिलाकर बनाया गया पदार्थ फेंक कर आग लगाने के काम में आता है। संपूर्ण धातुओं का चूरा जिसका रंग आग की तरह हो, कुंभी, जस्ता तथा रांगे का चूरा, पलाश पुष्प, बाल तेल, ओम तथा श्रीवेष्ट के साथ मिलाकर आग लगाने के लिए उपयोगी होता है। सन, जस्ते, रांगे आदि से युक्त बाण पर यदि इसका लेप किया जाए तो बाण बहुत ही विश्वासघाती हो जाता है। आक्रमण करने के अन्य उपायों के होते हुए अग्नि लगाने का यत्न न किया जाए। अग्नि का कुछ भी विश्वास नहीं है। मंदिरों तक को इससे नुकसान पहुंच सकता है। असंख्य प्राणी, खेत, पशु, हिरण्य, जांगलिक द्रव्य आदि का इससे नुकसान हो सकता है। दरिद्र राज को प्राप्त करने से लाभ के स्थान पर नुकसान ही होता है। किले के घेरे डालने में भी यही नियम है। विजिगीषु जब यह समझे कि मैं संपूर्ण सामग्री, उपकरण तथा श्रमी से संपन्न हूँ, शत्रु बीमार है, उसकी प्रकृति घूसखोर तथा राजद्रोही है, किला भी पूर्ण नहीं बना है, उसका कोई मित्र नहीं है, और जो मित्र मालूम पड़ता है वह भी अंदर से शत्रु है, तो शत्रु पर चढ़ाई कर दे। जब शत्रु के किले या शहर में आग लग जाए या किसी ने आग लगा दी हो, लोग नाव पर सैर करने के लिए या सेना को देखने के लिए या शराबियों के झगड़ों को निपटाने के लिए गए हों, सेना रोजाना लड़ाई से सर्वथा थक गई हो, भयंकर युद्धों के कारण सेना के बहुत से लोग मर गए हों, रात भर जागने या थकने से लोग सो गए हों,
भयंकर बादल या नदी की बाढ़ आ गई हो या भयंकर बर्फ पड़ी हो तो शत्रु पर एकदम से धावा बोल दें। छावनी या शिविर न बनाकर जंगल में छिप जाएं और जब शत्रु जंगल में से बाहर निकलने लगे तो उसको कत्ल कर दें। विजिगीषु का अंदर से मित्र बना हुआ एक दूसरा राजा शत्रु के पास दूत भिजवाकर कहे कि तुम्हारी यह कमजोरी है, अमुक लोग तुम्हारे अंदरूनी दुश्मन हैं, घेरा डालने वाले राजा के अमुक दोष हैं, अमुक व्यक्ति तुम्हारा दोस्त है। जब शत्रु का दूत बाहर निकले तो विजिगीषु उसको पकड़ ले और दोषों को उद्घोषित कर उसको देश से बाहर निकाल दे और स्वयं भी घेरा छोड़कर दूर हट जाए। इस पर दूसरा राजा पुनः शत्रु को कहवावे कि हमको विजिगीषु से बचाओ, आओ हम तुम मिलकर उसे अपना पीछा छुड़ावें। यदि वह किला छोड़कर बाहर निकल आवे तो उसको दोनों ओर से घेर कर मार डाला जाए या उसको पकड़कर कैद कर दिया जाए तथा उसके राज्य को आपस में बांट लिया जाए, या उसकी राजधानी नष्ट कर दी जाए तथा सेना के अच्छे अच्छे आदमियों को चुन चुन कर मरवा दिया जाए। सेना के द्वारा जीते गए शत्रुओं तथा जंगलिकों के साथ भी यही व्यवहार होना चाहिए। अथवा इसमें से किसी एक के द्वारा किले के अंदर बंद शत्रु को कहवाया जाए कि घेरा डालने वाला राजा बीमार है, उस पर पाशनिग्राह ने आक्रमण कर दिया है, उसकी सेना ने गदर कर दिया है, दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करना चाहता है इत्यादि। यदि शत्रु को इन बातों पर विश्वास आ जाए तो वह छावनी में आग लगाकर भाग जाए और इसके बाद पूर्ववत व्यवहार करे। विजिगीषु व्यापारीय द्रव्यों को विष से मिलाकर किले के अंदर किसी बहाने से पहुंचावे। शत्रु का मित्र बना हुआ राजा किले में दूत भेजे और कहवा दे कि मैं विजिगीषु को लगभग नष्ट कर चुका हूं, तुम भी उसको पूर्ण रूप से नष्ट करने में मेरी सहायता करो। यदि वह विश्वास में आ जाए तो उसके साथ पूर्ववत व्यवहार किया जाए। योग पुरुष राजकीय मुद्रा हाथ में लेकर मित्र तथा बंधु के देखने के बहाने से किले में घुसें तथा उस पर विजिगीषु का कब्जा करवा दें। नई शक्ति प्राप्त करने के बहाने किले में घिरे राजा को कहवाया जाए कि मैं विजिगीषु की सेना पर अद्भुत स्थान तथा समय में आक्रमण करूंगा, तुम भी लड़ाई के लिए आ जाना इत्यादि। यदि वह विश्वास में आ जाए तो यथोक्त रूप से नकली लड़ाई छेड़े तथा भयंकर कत्लेआम को दिखावे। रात में जब शत्रु राजा किले से बाहर निकले तो उसको मार डाले। यदि इन तरीकों से काम न निकले तो शत्रु के मित्र या जांगलिक राजा को यह कहकर कि किले में वह घिरा है, उसकी जमीन पर आक्रमण करो और अपने कब्जे में कर लो, शत्रु के ऊपर आक्रमण करने के लिए उभाड़ें। यदि वह सचमुच आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाए तो उसको प्रशा प्रकृतियों से लड़ा दे और उनके मुखियों से मरवा दे या स्वयं ही उसको जहर दे दे। यह मित्र का घातक है, ऐसा कहकर इसके बाद किसी दूसरे राजा से शत्रु की मित्रता पैदा करवा दे। वह भी शत्रु के पेट में घुसकर उसके योग्य योग्य वीर पुरुषों को आपस में लड़वा दे, या संधि करके उसको नए जनपद में बसा दे और चुपके से उसको मरवा दे, या राज्यद्रोहियों जांगलिकों की सेना को तंग करके विद्रोह करवा दे और जब वह किले से बाहर निकलें तो विजिगीषु के हाथ में किला दे दे। शत्रु से विरुद्ध होकर भागे हुए दुश्मनों तथा जांगलिकों को रुपया, पैसा तथा इज्जत देकर पुनः दुर्ग में भेजकर दुर्ग को अपने वश में करे। शत्रु के किले को विजय कर तथा अपनी छावनी में पहुंचकर विजिगीषु उन सैनिकों को अभय दान दे जो कि युद्ध क्षेत्र में पड़े हों तथा इसके पक्ष में हो गए हों, जिनके पास हथियार इधर उधर बिखरे पड़े हों, जो कि डर से विरूप हो गए हों। शत्रु के किले को प्राप्त कर शत्रु के पक्ष का संशोधन और उपाशु दंड से अंदर बाहर अपना संरक्षण करने के बाद विजिगीषु उसमें घुसे। इस प्रकार शत्रु की भूमि को जीतकर विजिगीषु मध्यम की ओर उसके जीतने के बाद उदासीन की चिंता करे। पृथ्वी को जीतने का यही पहला मार्ग है। यदि मध्यम तथा उदासीन न हो तो अपने से अधिक शक्ति तथा सामर्थ्य वाले राजा की ओर, उसके बाद उसकी प्रकृति की चिंता करे। पृथ्वी को जीतने का यह दूसरा मार्ग है। यदि चारों ओर राजाओं का मंडल ना हो तो शत्रु को मित्र से मित्र को शत्रु से लड़ाकर काम ले, यह तीसरा मार्ग है। शुरू में दुर्बल सामंत को गिरावे,
उससे दुगनी शक्ति प्राप्त कर दूसरे सामंत को और उसको जीत कर और इस प्रकार तिगुनी शक्ति प्राप्त कर तीसरे सामंत को परास्त करे। पृथ्वी के विजय करने का यह चौथा मार्ग है। षड्यंत्र, खुफिया पुलिस, शत्रु की प्रजा को अपने वश में करना, घेरा डालना तथा एकदम धावा मारना, यह 5 तरीके हैं जो कि किले के फतह करने में काम आते हैं। प्रकरण 176 विजित प्रदेश में शांति स्थापित करना। विजिगीषु एक गांव या जंगल को ही जीत सकता है। विजित प्रदेश 3 प्रकार का हो सकता है: नवीन, भूतपूर्व, पिण्य। नवीन प्रदेश को जीतते ही शत्रु के दोषों को अपने गुणों से ढांप दे। यदि शत्रु गुणी हो तो उससे दुगने गुणों को दिखावे। प्रजा तथा प्रकृति का हित धर्म, कर्म, अनुग्रह, परिहार, दान तथा मान संबंधी कामों से करे। शत्रु से विरुद्ध होकर जिन्होंने साथ दिया हो, जो वचन दिया हो, उसको पूरा करे। बार बार उनका ख्याल रखे। प्रकृति तथा प्रजा के विरुद्ध चलने से राजा अपने पराये लोगों में विश्वास खो बैठता है। इसलिए विजित देश के समान कपड़ा लत्ता पहने, व्यवहार करे तथा वैसा ही अपना स्वभाव तथा रहन सहन बनावे। मंदिर संबंधी, समाज संबंधी, उत्सव तथा विहार संबंधी कामों में अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करे। ग्राम, जाति तथा संघ की पंचायतों में गुप्तचर बार बार शत्रु की निंदा करें तथा दोष को दिखावें। विजिगीषु के द्वारा प्राप्त आदर सत्कार, समृद्धि तथा भक्ति को प्रकट करें। राजा संतुष्ट लोगों को दान, परिहार तथा संरक्षण से खुश रखे। धार्मिक लोगों की इज्जत करे। विद्वान, न्याय, निष्णात, धार्मिक तथा शूरवीर लोगों को भूमि, द्रव्य, दान तथा परिहार आदि से प्रसन्न करे। पुराने राजा के कैदियों को कैद से छुड़ावे। बीमारों तथा दुखियों की खबर ले। चातुर्मास्यों में आधे महीने तक, पौर्णमासियों में 4 दिन तक और राजकीय तथा जातीय दिनों में 1 दिन तक पशुओं का घात बंद कर दे। बालक तथा स्त्री का घात और पशुओं का वधिया करना रोक दे। कोष तथा दंड को नुकसान पहुंचाने वाले पाप पूर्ण रीति रिवाज को हटाकर उसके स्थान पर धार्मिक रीति रिवाज तथा व्यवहार प्रचलित करे। चोरी करने की आदत वाले म्लेच्छ लोगों का स्थान बदल दे और उनको पृथक पृथक रखे। शत्रु के साथ षड्यंत्र रचने वाले दुर्ग, राष्ट्र तथा दंड के मुखियों को तथा मंत्री, पुरोहित आदियों को देश के अंत में भिन्न भिन्न स्थानों पर बसा दे। स्वामी के नाश के इच्छुक शक्तिशाली लोगों को चुपके मरवा दे। शत्रु के साथ पकड़े गए स्वदेशी लोगों को राष्ट्र के अंत में रहने के लिए कहे। यदि उनमें से कोई बदला लेने में समर्थ हो, अच्छे घराने का हो, राष्ट्र के अंत में या जंगल में रहता हो तथा समय समय पर तंग करता हो, तो उसको ऊपर जमीन में भेज दे और उपजाऊ जमीन का केवल 1/4 भाग ही दे। कोष तथा दंड के सहारे पौर तथा जानपद लोगों को गदर के लिए खड़ा करे तो उसको उन्हीं लोगों से मरवा दे। जो प्रजा या प्रकृति को क्रुद्ध करे उसको दूर कर दे या डरावने या खतरनाक स्थान में भेज दे। भूतपूर्व राजा भूतपूर्व जनपद को प्राप्त कर उस दोष को दूर करे या ढांप दे जिसके कारण वह देश उसके हाथ से निकल गया था। जिन गुणों से उसने जनपद को प्राप्त किया उसको बढ़ावे। पिण्य माता पिता से जनपद को प्राप्त कर पिता के दोषों को ढांपने और गुणों को प्रकाशित करे। दूसरों के धर्मयुक्त काम तथा नवीन रीति रिवाज को अपने देश में प्रचलित करे। दूसरों के अधर्मयुक्त काम को दूर करे और कोई भी ऐसा काम ना करे जो कि धर्म के विरुद्ध हो। हर हर महादेव।